चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक लेकर आया हूं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी जो आज हमारा टॉपिक है वो है नवरत्न कंपनियां। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नवरत्न कंपनी कितनी है, महान रत्न कितनी है, मिनी रत्न कितनी है। तो इन्हें हम 3 टॉपिकों में बांट कर डिवाइड करेंगे। आज हम करेंगे नवरत्न, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे महारत्न, फिर करेंगे मिनी रत्न। ठीक है, ये टोटल टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं नवरत्न कंपनी का दर्जा कैसे मिलता है, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, उनके लिए शर्तें क्या है, कौन उन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा देता है, किन कंपनियों को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। आइए देखिए, विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था और टॉपिक है भारत की नवरत्न कंपनी। ठीक है, देखिए नवरत्न कंपनी का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है एग्जाम में कि नवरत्न कंपनी का दर्जा कौन सा विभाग प्रदान करता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है 1977 में पहली बार नवरत्न कंपनी का दर्जा 9 कंपनियों को, नए से 9 और नए से नवरत्न। ठीक है, नवरत्न आपने देखा होगा, अकबर के दरबार में भी नवरत्नों की एक मड़ली रहती थी। तो ये सब चीजें वहीं से आधुनिक चीजों में ढाल दी गई है। तो नवरत्न कंपनियों का दर्जा 1977 में देने की शुरुआत हुई थी। और पहली बार 1977 में जब ये शुरू किया गया था तो ये 9 ही कंपनियों को ये दर्जा दिया गया था। ठीक है, दूसरा है नोट। इस प्रकार तब से लेकर आज तक इनकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब पहले 9 थी, आज 18 हो चुकी है। वर्तमान में इनकी संख्या मार्च 2022 तक 18 है। ठीक है, और जो 18वीं नवरत्न कंपनी का जिसे दर्जा दिया गया है वो है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड। तो 17 + 1 = 18। ठीक है, अब से पहले 17 होती थी, उससे पहले 14 होती थी। तो अब टोटल जो है नवरत्न जो कंपनियां हैं उनकी कुल संख्या जो है 18 है। कब तक? आज ये मार्च की 15 तारीख है, 15 तारीख तक। ठीक है, 15 मार्च 2022 तक के लिए। बाकी इसमें कोई परिवर्तन होगा वो आप अपडेट कर लेंगे या फिर हम ही किसी भी क्लास में अपडेट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नवरत्न का दर्जा पाने के लिए जो शर्तें हैं वो क्या क्या है। ये शर्त इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे एग्जाम है बड़े, वो IAS का हो, PCS का हो, BPSC हो, PCSJ हो आदि, इनमें सब में इनकी शर्तें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, दे देगा कौन सी शर्त नहीं है। तो देखिए, पहली शर्त है किसी भी कंपनी को मिनी रत्न प्रथम श्रेणी, मतलब यह मिनी रत्न की 2 श्रेणी होती है, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। तो किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा पाने के लिए मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड दोनों श्रेणियों में वो दर्ज होनी चाहिए। ठीक है, मिनी रत्न सेकंड का दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, एक शर्त। दूसरी शर्त ये है, जो कंपनी नवरत्न का दर्जा पाना चाहती है, एक तो शर्त वो है, दूसरी शर्त उसके लिए है कि उसने पिछले 5 वर्षों में, पिछले 5 साल में, जैसे अगर कोई कंपनी 2022 में नवरत्न का दर्जा पाना चाह रही है तो 2017 में, पिछले 5 साल में से 3 साल में MUS की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रणाली के तहत, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उसे जो रेटिंग प्राप्त हो लोगों के द्वारा, बहुत अच्छी रेटिंग मिले, या तो 2 रेटिंग होती है, या तो बहुत अच्छी या उत्कृष्ट रेटिंग। ठीक है, तो बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त हो या फिर उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हो, लोगों द्वारा जो उसे रेटिंग दी गई हो वो ये प्राप्त हो। दूसरी शर्त में, तीसरी शर्त है हमारी इस कंपनी को दर्जा पाने के लिए 6
6 चयनित निष्पादन प्रोडक्ट मतलब निष्पादन मानदंडों में निष्पादन का स्कोर 100 में से, मतलब कोई भी चीज, किसी भी चीज को एक्यूरेसी जो होती है या कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो इसमें यह है कि ये जो 6 चीजें हैं, 6 मानदंड रखे गए हैं निष्पादन के, उनमें से उसे लोगों द्वारा कम से कम 60 या इससे अधिक का स्कोर प्राप्त हो। कम से कम 60 अंक, वो मैं लिख देता हूं, या इससे अधिक का प्राप्त हो। 100 में से कम उसके पास 60 अंक होने जरूरी है नवरत्न का दर्जा पाने के लिए, और वो भी किसके द्वारा दिए जाएंगे? लोगों के द्वारा। ठीक, अब ये जो 6 मानदंड है निष्पादन के, ये क्या है ये देख लो। 6 चयनित निष्पादन मानदंड देखो, पहला है कुल शुद्ध पूंजी, उसकी जो पूंजी लगाई गई है वो शुद्ध पूंजी होनी चाहिए उसके अपने। दूसरी है निवल मूल्य के अनुपात में निवल लाभ, जितना उसने मूल्य लगाया, पैसा लगाया है, उसी के अनुपात में उसे लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कि वो लाभ प्राप्त करनी रही, माइनस में जा रही है और नवरत्न का दर्जा पाना चाह रही। ठीक है। तीसरी शर्त ये है कुल श्रम शक्ति लागत। श्रम किसे कहते हैं? जो वहां लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपका अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कुछ भी हो, तो उसे कहते हैं कुल श्रम शक्ति लागत। तीसरा जो है चयनित निष्पादन प्रति अंश आय, मतलब जो जो चीजें वो बना रही है, जो जो प्रोडक्ट वो तैयार कर रही है, तो उसमें प्रति अंश आय का उसका प्रॉफिट क्या जा रहा है? आय, आमदन। ठीक। अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन हो, मतलब एक तो होता है क्षेत्रीय प्रदर्शन हो, जैसे कोई चीज दिल्ली में ही है तो वो दिल्ली में ही अपना प्रदर्शन दिखला रही है, तो दिल्ली के अलावा जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, तो उसे कहते हैं अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन भी उसका होना चाहिए बेहतर, अलग अलग राज्यों में। छठी शर्त है नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़, याद रखना ये क्वेश्चन पॉइंट इंपोर्टेंट है, 1000 करोड़ या किसी परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना सरकार की अनुमति के खर्च कर सकती है। मतलब ये है वो बिना सरकार की अनुमति के जिसे नवरत्न का दर्जा मिल जाता है, वो 1000 करोड़ रुपए या कुल मूल्य किसका? किसी परियोजना का 15% तक बिना सरकार की अनुमति के खर्च कर सकती है। तो ये था किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा कैसे मिलता है। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद कि कौन कौन सी वर्तमान में 18 जो कंपनी है नवरत्न है और उनका क्या क्या मुख्यालय है। ठीक है, चलिए देखिए नवरत्न कंपनियां, स्थापना वर्ष और मुख्यालय, जो कुछ इंपोर्टेंट कंपनियां हैं उनकी स्थापना मुख्यालय देख लेते हैं। एमटीएनएल, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आप याद रखना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और ये एक अपने आप में नवरत्न कंपनी है। ठीक है। CIL कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में स्थापना हुई थी, कलकत्ता में इसका मुख्यालय, इसे अभी हाल ही में नवरत्न में शामिल किया गया है, याद रखना। ठीक है। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसके बाद भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में। हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्थापना 1940 बंगलुरु, आजादी से पहले इसकी स्थापना हो गई थी, आप याद रखना। ठीक। PFC, PFC की फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना 1986 नई दिल्ली। ठीक है।
ऑयल, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959, दुलियाजन, इसका मुख्यालय है दुलियाजन। इसके बाद है NMDC, NMDC इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक। स्थापना 1958 और मुख्यालय हैदराबाद, ठीक। REC ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 1969 में स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली। नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, स्थापना 1981, उड़ीसा, उड़ीसा का नया नाम है ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट है 11वीं नवरत्न कंपनी है SCI भारतीय नौवहन निगम, भारतीय नौवहन निगम 1961 मुंबई, ठीक है। RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। आंध्र प्रदेश में ये बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट है NLC निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, NLC की फुल फॉर्म है निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 चेन्नई, तो याद रखना इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और चेन्नई में हुई थी। नेक्स्ट है EIL इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, EIL की फुल फॉर्म क्या है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1960 और नई दिल्ली, ठीक है। तो ये थी हमारी नवरत्न कंपनियां जिनकी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, और ये हमारे किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यहां तक के IAS PCS में इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नवरत्न कंपनी है, कौन सी महारत्न कंपनी है, कौन सी मिनी रत्न कंपनी है, और नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न का अंतर क्या है, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करें। छोटे जो हमारे एग्जाम है ग्रुप सी वगैरह के, SSC बैंक रेलवे, उनमें तो यही पूछ लेता है कितने नवरत्न है, कितनी महारत्न है, कितनी मिनी रत्न है। बाकी बड़े जो एग्जाम है उनके लिए आप अच्छी तरीके से, जिस तरीके से पढ़ाया गया है इसी तरीके से आप तैयारी करें। बाकी आपकी कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर रुचिर।